हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपको चैनल एस्ट्रोलॉजी विद भक्ता में। फ्रेंड्स, आज हम हमारी फ्यूचर पाउस भावी जीवन साथी की राशि को कैसे जाने, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारी अपनी जन्म कुंडली को देखकर हमारी फ्यूचर पाउस भावी जीवन साथी की राशि को कैसे देखे, इसके बारे में है आज की चर्चा। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने फ्यूचर पाउस की हाउस डायरेक्शन को कैसे देखे, फ्यूचर पाउस से सबसे पहले कब और कहाँ मुलाकात हो सकती है, इसके बारे में, फ्यूचर पाउस की नाम की फर्स्ट अल्फाबेट लेटर क्या हो सकती है, इसके बारे में, और फ्यूचर पाउस की हाइट, कद की लंबाई और कॉम्प्लेक्शन क्या हो सकता है, इसके बारे में भी वीडियो डाल रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। आज हम फ्यूचर पाउस की राशि क्या होगी, इसको जानने के लिए 5 प्रिंसिपल्स को बताएंगे, 5 नियमों को बताएंगे, जो मूलतः एस्ट्रोलॉजी की क्लासिक्स में दिए गए प्रिंसिपल्स पर आधारित है, लेकिन इनमें मैंने मेरी अपनी अनुभव को भी एड ऑन किया है। इन 5 प्रिंसिपल को अप्लाई करने से हमको 80% प्लस एक्यूरेसी मिलेगी। वैसे एस्ट्रोलॉजी में हर एक चीज में 100% एक्यूरेसी होता है, ऐसा नहीं है। 80% प्लस एक्यूरेसी एस्ट्रोलॉजी में होती है। और ये 5 प्रिंसिपल्स कि कैसे हमारी फ्यूचर पाउस की राशि को जाने, ये 80+% एक्यूरेसी देगा। अगर आपको यह चर्चा अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। तो आइए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। चूंकि हम राशि के बारे में चर्चा कर रहे हैं, फ्यूचर पाउस की राशि क्या होगी इसके बारे में, इसलिए मैं राशि क्या है इसको, इसकी डेफिनेशन में जल्दी से बताना चाहता हूं। हमारी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में स्थित होती है, जिस राशि में बैठती है, इस राशि को राशि कहा जाता है। यानी कि राशि का मतलब होता है जिस राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है। तो अब हम रूल्स के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला रूल, आपकी खुद की जो राशि है वही राशि आपकी पाउस की भी राशि हो सकती है। यह एक पॉसिबिलिटीज है और ऐसा होता है, बहुत सारी केसेस में होती है। दोनों वाइफ एंड हस्बैंड की राशि एक ही होती है। दूसरे रूल, आपकी जो राशि है, अर्थात आपकी चंद्रमा जिस राशि में बैठा है, उसका स्वामी ग्रह का जो मूल त्रिकोण का राशि होता है, उसका राशि होता है या नीच का राशि होता है, इन 3 राशियों में से कोई भी एक राशि आपकी फ्यूचर पाउस की राशि हो सकती है। और उनकी जो त्रिकोण की राशियां हैं, इनमें से कोई भी एक राशि आपकी फ्यूचर पाउस की राशि हो सकती है। या एकाधिक राशि निकलते हैं, इसको हम फिल्टर करते हैं, इसकी जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तीसरी रूल, आपकी जो राशि है, अर्थात चंद्रमा जिस राशि में बैठा है, इस राशि में कौन सा प्लेनेट उसका या निज का होता है। अगर होता है, उस राशि में कोई प्लैनेट उच्च के या नीच के होते हैं, तो कौन से प्लैनेट होते हैं, वो प्लैनेट
जिस राशि को रूल करते हैं उनमें से कोई राशि आपकी फ्यूचर पाउस की राशि हो सकती है। चौथा रूल, लग्नेश की जो राशि की संख्या और डिग्री है उसके साथ सप्तमेश की जो राशि की संख्या और डिग्री को जोड़ने पर जो राशि बनता है, जो राशि की संख्या बनता है, वह राशि आपकी पाउस की राशि हो सकती है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं मेरी लग्नेश मेष राशि में 27 डिग्री में बैठा है और मेरा सप्तमेश वृषभ राशि में 10 डिग्री का बैठा है। तो मेष का संख्या 1, वृषभ का संख्या 2, जोड़ने पर 3 हुआ और मेष का जो डिग्री था मेरा लग्नेश का डिग्री 27 और सप्तमेश का डिग्री 10, 37 हुए, 30 से अधिक हुए तो एक राशि हुआ। तो राशि संख्या जोड़ने पर 3 हुआ था, अब 4 होता है और 4 और हमें 37 का 7 मिला, मतलब 4 से पार हो चुका है, 5वां में पहुंचा है। इसीलिए 5वां नंबर की जो राशि है वह मेरी पाउस की राशि होगी। 5वां नंबर कौन सा है? सिंह है। 5 नंबर प्रिंसिपल, अपने बर्थ चार्ट में सप्तमेश को देखना है, सप्तमेश कहाँ बैठा है और किस राशि को दृष्टि डाल रहा है। सप्तमेश जिस राशि को दृष्टि डालेगा वह राशि हमारी पाउस की राशि हो सकती है। अगर इन 5 प्रिंसिपल्स में, 5 नियमों में से किसी भी एक नियम लागू होता है तो भी यह एक्यूरेट होता है, 2 लागू होता है, 3 लागू होता है तो यह और अच्छी बात है, यह और पुख्ता हो जाता है और ज्यादा कंफर्म हो जाता है। अगर एक से अधिक राशियां निकल रहे हैं तो किस तरह से हम फाइनलाइज करें, इसके लिए हम यह देखते हैं कि सबसे अधिक जो प्रिंसिपल किस राशि को इंडिकेट कर रहे हैं उसको हमको पिकअप करना होगा, उसको फाइनल करना होगा। 2 प्रिंसिपल, 3 प्रिंसिपल एक ही राशि को इंडिकेट कर रहे हैं तो वही। और दूसरा रूल है फिल्टर करने का। दूसरा रूल, हमें 2-3 राशियां मिली है तो उनकी जो स्वामी ग्रह है उनको देखना है और उन स्वामी ग्रहों की डिग्री को देखना है और उन ग्रहों में से जिस ग्रह की डिग्री चंद्र की डिग्री के करीब होते हैं, सबसे करीब होता है, वह प्लैनेट जिस राशि को रूल करता है वही राशि पाउस की राशि हो। तो इस तरह से फिल्टर करके फाइनली हमको एक राशि चुनना है। तो यह है रूल कि कैसे हम अपनी भावी जीवन साथी की राशि को जाने। तो आइए इसको हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यह कुंडली धनु लगन की है और धनु राशि की है, इसकी राशि और लगन की है। और धनु लगन का जो स्वामी ग्रह गुरुदेव है, बृहस्पति है, वो 9th हाउस में बैठे हैं। तो हमारा जो चौथा रूल था उसके अकॉर्डिंग धनु राशि का स्वामी ग्रह बृहस्पति कौन सी राशि में उसका होता है, यह कर्क राशि में उसका होता है। तो इनकी पाउस की राशि कर्क है। ये कुंडली नंबर 2। यह कुंडली जो हमने 1 नंबर में देखा वह पुरुष की कुंडली थी और यह उनकी पाउस की कुंडली है। और
यह कर्क राशि की कुंडली है। कर्क राशि का स्वामी ग्रह चंद्रमा खुद होते हैं। तो कर्क राशि में कौन सा प्लैनेट उच्च का होता है ये हम जानते हैं। बृहस्पति उच्च के होते हैं। अब बृहस्पति कौन सी राशि को रूल करते हैं? बृहस्पति मीन राशि और धनु राशि को रूल करते हैं। तो मीन और धनु में से कोई भी एक राशि इनके पाउस की राशि हो सकती है। और यहां धनु राशि मूल त्रिकोण है बृहस्पति का, इसीलिए धनु राशि इनकी पाउस की राशि होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। और प्रैक्टिकल में इनकी जो हस्बैंड है उनकी राशि भी धनु है, जो कि हमने पिछले 1 नंबर की कुंडली में देखा। ये तीसरी कुंडली, ये एक मेल की कुंडली है और आप देख सकते हैं इनकी राशि मेष है। जहां 1 नंबर लिखा हुआ है चौथा घर में, यहाँ चंद्रमा स्थित है मेष राशि में। तो मेष राशि का जो डिस्पोजिटर है, स्वामी ग्रह है, वह मंगल होता है, हम जानते हैं। तो मंगल मार्स किस राशि में एग्जाल्टेड होता है? वह मकर राशि में एग्जाल्टेड होता है, उसका होता है। और इनकी पाउस की वाइफ की राशि मकर है। ये चौथा कुंडली, यह चौथी कुंडली एक फीमेल की है। और जो तीसरी कुंडली हमने देखी थी उनकी पाउस की है। और इसमें राशि और लगन एक ही है, मकर। मकर राशि में चंद्रमा स्थित है, जो कि लगन भी है। तो अब इनकी पाउस की राशि क्या हो सकती है? चंद्रमा जहां स्थित है मकर में, उसकी जो स्वामी ग्रह है वह शनिदेव है, हम जानते हैं। अब शनिदेव 12वें घर में धनु राशि में बैठे। और धनु राशि की जो त्रिकोण राशियां होते हैं वो मेष और सिंह होते हैं। अब मेष और सिंह में से कोई भी एक राशि पाउस की होगी। अब फिर इसको फिल्टर करते हैं। अब शनिदेव इन 2 राशियों में से कौन सी राशि में उच्च के या नीच के होते हैं? तो हम जानते हैं शनिदेव मेष राशि में नीच के होते हैं। तो इनकी जो पाउस है, पतिदेव है, उनकी राशि मेष है, जैसे कि हमने तीसरा चार्ट में देखा। अब इस चार्ट में, ये 5वां नंबर का चार्ट है, इस चार्ट में भी राशि और लगन एक ही है। ये वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न है। तो रूल के अकॉर्डिंग आपकी जो राशि है वह राशि पाउस की राशि हो सकती है। और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है और आपकी जो राशि है उसी राशि में आपकी पाउस की राशि हो सकती है, ये रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग। और इनकी जो पाउस है उनकी राशि भी वृश्चिक ही है। और वृश्चिक में चंद्रमा नीच का भी होता है, तो ये भी प्रिंसिपल यहाँ लागू होता है। छठा कुंडली, ये फीमेल की कुंडली है। और यह कुंडली जो 5वीं कुंडली हमने देखी उनकी पाउस की कुंडली है, उनकी वाइफ की कुंडली है।
तो यहाँ हम देखते हैं कि इनकी जो राशि है वह वृश्चिक है और इसी राशि में उनके पाउस की राशि हो सकती है और चंद्र जो है वृश्चिक राशि में निष्का भी होता है। इस तरह से दो प्रिंसिपल्स यहाँ अप्लाई हो रहे हैं। तो इस तरह से हम अपनी बर्थ चार्ट को देखकर, अपनी जन्म पत्री, अपनी कुंडली को देखकर अपनी होने वाली फ्यूचर पाउस की, फ्यूचर जीवन साथी की राशि को जान सकते हैं। यहाँ हमने समय को मद्देनजर रखते हुए एक दो प्रिंसिपल्स को ही अप्लाई किया है। आप जो 5 प्रिंसिपल है, ये 5 की 5 प्रिंसिपल्स कुंडली में अप्लाई करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी फ्यूचर पाउस की राशि को पता लगाने के लिए 5 प्रिंसिपल को अप्लाई करने के पश्चात भी हमको 2 ही मिनट समय लगते हैं। तो यहाँ आज की चर्चा को कंक्लूड करता हूँ। आपको अगर यह चर्चा अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद।